नमस्ते बच्चों। आज की इस क्लास में हम त्रिभुज के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अगली जो प्रश्नावली है 5.6 उसमें त्रिभुज से संबंधित सवाल दिए गए हैं। तो त्रिभुज से संबंधित सवालों को पढ़ने से पहले हमें त्रिभुज एवं त्रिभुज के प्रकारों के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इस वीडियो का लिंक अपने अन्य साथियों को शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के ऑल बटन को अवश्य प्रेस कर लें, ताकि प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको समय पर प्राप्त होती रहे। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और सीखते हैं त्रिभुज के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं त्रिभुज के बारे में। सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि त्रिभुज क्या होता है, इसकी शेप कैसी होती है और इसकी परिभाषा कैसी होती है। देखिए, यहाँ आप कुछ त्रिभुज के चित्र देख रहे हैं। तो त्रिभुज है, इस नाम से ही स्पष्ट है। त्रिभुज है वो बना है त्रि प्लस भुज शब्द से। त्रि यानी होता है तीन और भुज यानी होता है भुजाएं। तो यानी तीन भुजाओं से बनी हुई आकृति, और वह आकृति कैसी होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए। देखिए, यहाँ तीन तीन भुजाएं हैं और ये बंद आकृति है, तो इसको हम कहते हैं त्रिभुज। तो इस प्रकार से त्रिभुज की परिभाषा क्या हुई? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए, चर्चा करते हैं हम त्रिभुज के प्रकारों की। त्रिभुज है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो यानी त्रिभुज है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। यानी भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार अलग होते हैं और कोण के आधार पर भुजाओं के प्रकार त्रिभुज के प्रकार अलग होते हैं। यानी त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तो इन भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज को वर्गीकृत किया गया है। और इस त्रिभुज में तीन ही कोण होते हैं, तो इन कोणों के आधार पर भी त्रिभुज को वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण। तो भुजाओं के आधार पर यानी इनकी जो ये भुजाएं हैं उनके आधार पर वर्गीकृत करेंगे। तो यानी जिस त्रिभुज में एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, यानी तीनों भुजाएं हैं वो अलग अलग माप की हैं, तो उसको हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का पहला प्रकार हो गया विषम बाहु त्रिभुज। विषम यानी अलग अलग और बाहु यानी भुजाएं। जिससे त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हो तो उसको कहते हैं हम विषम बाहु त्रिभुज। यहाँ ऊपर जो 6 आकृतियां दी गई हैं उसमें एक तो ये विषम बाहु त्रिभुज है और दूसरा ये विषम बाहु त्रिभुज है। ठीक है, सी और ई वाला जो त्रिभुज है वो विषम बाहु त्रिभुज है। यहाँ दे भी रखा है सी और ई त्रिभुज। ठीक है, अब दूसरे प्रकार की हम बात करते हैं कि एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, तो वह कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो दूसरा प्रकार कौन सा हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज। इनके अगर नाम आप अच्छी तरह से समझ लें तो आपको परिभाषा याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। इनकी परिभाषा है वो इनके नाम में ही छुपी हुई है। यहाँ देखिए, सम यानी होता है बराबर, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजाएं। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ देखिए, दो दो भुजाएं कौन सी की हैं? एक तो ये है और दूसरा ये है। यानी बी और एफ जो त्रिभुज है उसकी दोनों भुजाएं, यानी एक ये और एक ये, इनकी दो दो भुजाएं हैं वो आपस में बराबर हैं। तो ये हो गई समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए तीसरा प्रकार, त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो वह कहलाता है समबाहु त्रिभुज। तो तीसरा प्रकार कौन सा हो गया? समबाहु त्रिभुज। अब यहां भी इस नाम को समझिए आप। सम यानी बराबर, बाहु यानी भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। सभी का मतलब त्रिभुज में तीन ही भुजाएं होती हैं, तो तीनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो वह होता है समबाहु त्रिभुज।
और इसमें देखिए तीन तीन भुजाएं, एक तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं और दूसरा इस त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर हैं। यानी ए और डी जो त्रिभुज हैं यहाँ जो दिए गए हैं उनमें से ए और डी जो त्रिभुज है उनकी तीनों भुजाएं हैं वो बराबर हैं। तो ये तो हो गया भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण। चलिए अब देखते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण। त्रिभुज के आधार पर कोण के आधार पर त्रिभुजों का नामकरण या वर्गीकरण। तो यानी त्रिभुज है उसमें तीन कोण होते हैं और उन तीनों कोणों को आधार मान करके हमें त्रिभुज का वर्गीकरण करना है। यहाँ जो तीन आकृतियां दे रखी हैं उनको आप देखिए त्रिभुज की को। यहाँ ए बी सी जो त्रिभुज है उसमें तीनों कोण क्या है, न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण है। तो न्यून कोण होने की वजह से ये हो गया न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, तो ये हो गया पहला प्रकार न्यून कोण त्रिभुज। अब यहाँ देखिए जो डी ई एफ त्रिभुज है उसमें एक कोण क्या दे रखा है, समकोण दे रखा है, यानी 90 डिग्री का दे रखा है। तो ये दूसरा प्रकार हो गया कोण के आधार पर त्रिभुज का समकोण त्रिभुज। और यहाँ देखिए जी एच के जो त्रिभुज है उसमें एक कोण क्या है, अधिक कोण है। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा प्रकार कोण के आधार पर त्रिभुज का अधिक कोण त्रिभुज। अब इन नाम से ही आप इनकी परिभाषा है वो बना सकते हैं। न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। और जो दूसरा समकोण त्रिभुज है उसकी परिभाषा होगी सम, यानी समकोण का मतलब 90 डिग्री। ऐसा त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण 90 डिग्री का हो या समकोण हो तो उसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज का मतलब हो गया ऐसा कोण जिसका कम से कम एक कोण अधिक कोण हो तो वह कहलाता है अधिक कोण त्रिभुज। यहाँ इनकी परिभाषाएं भी दे रखी हैं, देख लीजिए एक बार। यदि त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम होने का मतलब न्यून कोण, तो वह एक न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। पहली परिभाषा यह हो गई आपकी। फिर दूसरी है यदि इसका कोई कोण समकोण हो, यानी कम से कम एक कोण उस त्रिभुज का क्या हो, समकोण हो, 90 डिग्री के बराबर हो तो वह कहलाता है त्रिभुज समकोण त्रिभुज। तो यह दूसरी परिभाषा। और तीसरी परिभाषा है यदि इसका कोई कोण 90 डिग्री से अधिक हो, यानी एक कोण है वो अधिक कोण हो तो वह कहलाता है अधिक कोण त्रिभुज। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने त्रिभुज के भुजाओं के आधार पर और कोण के आधार पर प्रकार हैं वो पढ़े हैं। अगली जो क्लास होगी उसमें हम त्रिभुज से संबंधित सवाल है वो हल करेंगे। 5.6 की जो प्रश्नावली है उसमें। आशा है आपको ये त्रिभुज के प्रकार समझ में आ गए होंगे। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने अन्य साथियों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।